Hello everyone. Today we will discuss about single phase transformer on no load. Single phase transformer on no load. ठीक है, नो लोड मीन्स देर इज नो लोड कनेक्टेड एट इट्स टर्मिनल सेकेंडरी वाइंडिंग. अभी हम ट्रांसफार्मर का बेसिक डायग्राम बनाते हैं फॉर एनालिसिस पर्पस. दिस इज योर कोर ऑफ ट्रांसफार्मर. ये है कोर. ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक कोर. ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है विच इज़ द टाइप ऑफ स्टील. ये भी एक तरह का स्टील है ना, एलॉय ऑफ आयरन, लोहे का ही बना हुआ है ये. अब इस पे हम वाइंडिंग कर रहे हैं, इस पे हम वाइंडिंग करेंगे. दिस इज योर वाइंडिंग. एक मिनट, वाइंडिंग को थोड़ा सही से बना लें. ये वाइंडिंग इस तरह से लपेटा हुआ है. वाइंडिंग को रैप करने का डायरेक्शन, रैपिंग स्टाइल कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, ये भी अगर पता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है ना. और उसके बाद सेकेंडरी साइड में भी हमने वाइंडिंग डाल दिया इस तरह से. ये हो गया सेकेंडरी साइड. ठीक है, अब इधर हमने एक सोर्स कनेक्ट किया है इससे. कैसा सोर्स? एसी सोर्स है ना. ये है वी ऑफ टी. जनरली से हम साइनोसॉइडल सोर्स देते हैं इधर, है ना. और इधर ओपन सर्किट और नो लोड. इसी को हम नो लोड कहते हैं. ठीक है, चलिए कंसीडर करते हैं कि इधर N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, इधर N2 नंबर ऑफ टर्न्स है. दोनों साइड नंबर ऑफ टर्न्स मे बी डिफरेंट, है ना, और एक्चुअली डिफरेंट ही रखते हैं प्रैक्टिकली इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो जैसे ही आप सप्लाई इससे कनेक्ट करेंगे किसी वाइंडिंग से, है ना, तो उस वाइंडिंग को हम लोग कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग. ये साइड कहलाएगा प्राइमरी वाइंडिंग, है ना, वेयर सोर्स इज कनेक्टेड. और सेकेंडरी वाइंडिंग इसको कहेंगे जिस पे लोड कनेक्टेड होता है जनरली. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस पे सोर्स कनेक्टेड होता है उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और अदर साइड वाले को सेकेंडरी कह देंगे. ठीक है, अब जैसे ही इसमें आप सप्लाई कनेक्ट करेंगे वाइंडिंग में, तो ये कुछ करंट फ्लो करना शुरू करेगा, है ना. और करंट फ्लो करेगा और ये करंट आई नॉट, हमने सपोज इसको आई नॉट कह दिया, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएगा. इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएगा. ये है मैग्नेटिक फ्लक्स आपका
जो इस कोर में डेवलप हो गया, है ना, ये ऐसे हो गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो इसमें फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बनेगा 5, ठीक है। इस तरह से सब में 5 करंट, 5 मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। तो जैसे ही करंट आई नॉट इसमें फ्लो करेगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे इसमें सेटअप हो जाएगा, है ना। अब जैसे ही ये सेटअप हुआ तो अब इन दोनों वाइंडिंग में हमारा ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा उसका पोलैरिटी आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग एंड डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब बताइए, जैसे सपोज़ हम इस कॉइल की बात करें, प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें, तो इसमें इसके टर्मिनल पे, कॉइल के टर्मिनल पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन का होगा, है ना, मतलब उसका पोलैरिटी क्या होगा वो पहले देखते हैं। तो देखिए, मेन फ्लक्स अपवर्ड जा रहा है, तो एक ऐसा फ्लक्स सेटअप करेगा ये मैग्नेटिक ये कॉइल जो मेन फ्लक्स को अपोज करे, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फ्लक्स ये सेटअप करेगा। इस तरह का करंट इसमें फ्लो होना चाहिए। अब बताइए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लक्स सेटअप होने के लिए सारे वाइंडिंग में जो करंट है वो ऐसे राइट टू लेफ़्ट फ्लो करना चाहिए। राइट टू लेफ़्ट जब फ्लो करेगा, है ना, राइट टू लेफ़्ट, तो इसका मतलब है ऐसे, यहाँ से ऐसे करंट फ्लो होना चाहिए। तो ऐसे करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो पोलैरिटी है ये प्लस होना चाहिए और ये माइनस होना चाहिए, तभी प्लस से करंट ऐसे बाहर निकलेगा। इट मीन्स क्लियर है कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कॉइल प्राइमरी वाइंडिंग में, प्राइमरी साइड कॉइल में ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का उसको हम E1 कह दिए। सिमिलरली आप सेकेंडरी साइड में भी देख सकते हैं, सेकेंडरी साइड में भी डाउनवर्ड फ्लक्स है, मेन फ्लक्स, है ना, तो इसमें अपवर्ड फ्लक्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। अब अपवर्ड फ्लक्स के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अगर हम इधर कोई लोड कनेक्ट करते तो, है ना, कोई लोड कनेक्ट करते तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए जो इसमें ऊपर की तरफ फ्लक्स जनरेट कराए। अब ऊपर की तरफ फ्लक्स जनरेट करने के लिए करंट का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए इसमें, है ना, मतलब अगर लोड लगाएं आप या शॉर्ट कर दें इसको, तो इसमें करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। अब ऐसे डायरेक्शन में करंट फ्लो होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, प्लस और ये माइनस, तभी ये प्लस से करंट बाहर ऐसे निकलेगा, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका वैल्यू E2 कह दिया मैग्नीट्यूड, और ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। तो ये होता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों कॉइल में, मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एंड डायरेक्शन मीन्स पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपने फाइंड हम आगे करेंगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आपने मेंशन कर दिया है इसे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि ये जो करंट I0 है, I0, ये करंट का क्या नाम है। I0 ये क्या है, एक्साइटिंग करंट, I0 है एक्साइटिंग करंट, ठीक है। उसका क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, हमने 3 तरह का वैल्यू आपको बताया था, इंस्टेंटेनियस,
RMS एंड एवरेज, है ना, इंस्टेंटेनियस, RMS एंड एवरेज, 3 तरह का वैल्यू बताया था, उसमें ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो कर रहा है I0, ठीक है, जो ऑफकोर्स टाइम का फंक्शन होगा। अब ये I0 जो होता है ये स्मॉल अल्टरनेटिंग करंट है, स्मॉल अल्टरनेटिंग करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी वाइंडिंग to establish a flux phi in the core। क्योंकि लोड कनेक्टेड है ही नहीं इससे, तो लोड तो कोई करंट ले ही नहीं रहा है ना, लोड को करंट की ज़रूरत नहीं है। लोड अगर होता तो ये करंट लेता, लेकिन यहाँ पे लोड है ही नहीं। मतलब है कि जो भी करंट यहाँ पे फ्लो करेगा वो टोटल का टोटल करंट किस में चला जाएगा, फ्लक्स को बनाने में, इस कोर में फ्लक्स डेवलप करने में पूरा का पूरा करंट खर्च हो जाएगा। और फ्लक्स को बनाने के लिए जनरली स्मॉल अमाउंट में करंट की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। तो I0 हमको हम लोग कहते हैं एक्साइटिंग करंट, जो सिर्फ फ्लक्स को बनाने के लिए काम आता है। इस केस में नो लोड के केस की बात हो रही है ना। अब ये जो फ्लक्स है, ऑल द फ्लक्स इज assumed to be confined in the core। सारा का सारा फ्लक्स हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि कोर में ही सिर्फ कन्फाइंड है, मतलब कोर में सारा का सारा फ्लक्स जो है वो बना हुआ है, कोर से बाहर कोई भी फ्लक्स नहीं निकल रहा है। दैट इज नो लीकेज फ्लक्स, नो लीकेज फ्लक्स। अब लीकेज फ्लक्स कैसे हो सकता है उसको अगर हम समझना चाहें तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा था सपोज केस है जिसमें कोर में हम कह रहे हैं कि सारा का सारा फ्लक्स कन्फाइंड है ना। अब देखिए कोर में यहाँ तो हम दिख रहा है कि है सारा फ्लक्स। अब अगर लीकेज फ्लक्स को आप दिखाना चाहें तो क्या होगा, लीकेज फ्लक्स का मतलब इसकी वजह से, है ना। अब इसको थोड़ा हम और बड़ा करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो कॉइल है, कॉइल में करंट जा रहा है, इसकी वजह से कुछ फ्लक्स ऐसा हो सकता है कि यहाँ से निकले ऐसे और इस तरह से एक इस तरह का क्लोज पाथ बनाए, है ना, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये फ्लक्स लाइंस है ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे तो अपवर्ड ही होना है, यहाँ पे फ्लक्स का डायरेक्शन अपवर्ड और इधर ऐसे, ठीक है। ये अभी नंबर ऑफ टर्न्स को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, है ना। फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे, उसी तरह इसमें भी फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह से डाउनवर्ड दोनों से, ठीक है। अब कहेंगे सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में सिर्फ वोल्टेज इंड्यूस होकर रह जा रहा है, ठीक है। अगर इसमें करंट फ्लो होता तो इसके कारण भी फ्लक्स दिखाते, लीकेज फ्लक्स दिखाते। तो ये जो फ्लक्स है इसको हम लोग कहते हैं लीकेज फ्लक्स। ये जो फ्लक्स आपको दिख रहा है इस फ्लक्स को हम लोग कहेंगे लीकेज फ्लक्स। जो फ्लक्स एयर में लीक कर रहा है ना, ये कोई काम में नहीं आ रहा है फ्लक्स, है ना, यूजलेस फ्लक्स है। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी फ्लक्स लीक करे। तो अभी समझने के लिए, है ना, हम ये कंसीडर करते हैं कि जो भी फ्लक्स ये I0
यहाँ पे जो करंट है जनरेट कर रहा है इस कॉइल में, करंट फ्लो होने की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स इसी कोर में इस तरह से बन के और घूम रहा है। कोई भी फ्लक्स जो है बाहर ऐसे नहीं जा रहा है, ये हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये होता है लीकेज फ्लक्स, जो एयर में लीक कर जाए, है ना। चलिए, इसके बाद अब अगर हम कहें कि बताइए प्राइमरी वाइंडिंग में टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हो रहा है, टोटल फ्लक्स लिंकेज इन प्राइमरी वाइंडिंग। अगर आपसे पूछा जाए टोटल फ्लक्स लिंकेज इन प्राइमरी वाइंडिंग, तो उसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं फ्लक्स लिंकेज को, लैम्डा 1 कहेंगे। तो क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू जितना फ्लक्स उससे लिंक कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न है प्राइमरी साइड का N1 और फ्लक्स है 5, तो ये टोटल फ्लक्स लिंकेज हो गया प्राइमरी साइड का, है ना। अभी फ्लक्स फाई कैसा होगा वो हम देखेंगे आगे, है ना। फ्लक्स फाई का नेचर क्या होगा वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो इसको हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।